ज्योतिष शास्त्र के बारे में कई मान्यताएं, या तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कई सारी गलत मान्यताएं भी है, सही मान्यताएं भी है। ज्योतिष शास्त्र यह ग्रहों का अध्ययन है, यह ग्रहों के नक्षत्र का अध्ययन है, और यह ग्रह और नक्षत्र जिन डिग्रीज में कुंडलियों में बैठे होते हैं उसका अध्ययन है। यानी कि यह आकाशिक जो एक पैरामीटर्स होते हैं उनको स्टडी करने का यह एक विषय है। ज्योतिष शास्त्र या तो कुंडली जो होती है, या तो हमारे कुंडली की जो ग्रह परिस्थिति होती है, यह कोई हमारी डेस्टिनी नहीं बनाता है। ठीक है, क्योंकि आप ग्रह लेके ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। आपके कर्म आपको करने हैं, और उस ग्रह को सुधारने में, या तो उसको सुधारने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वह गाइडलाइन का, यानी कि उसके बारे में आपको राय देने का या तो आपको मार्गदर्शन करने का काम यह ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, या तो ज्योतिषी को यह काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कोई आपका डेस्टिनी नहीं बदलने वाला है कि चलो अभी मैं गरीब हूँ या तो मेरे पास कम पैसे हैं तो अभी अचानक से ऐसा नहीं होता। हम जो ग्रह लेके पैदा हुए हैं उसी ग्रह अनुसार हमें फल मिलने वाला है। परंतु आपकी कुंडली में ऐसे अच्छे ग्रह भी मौजूद होते हैं, या तो ग्रहों की युति बोलते हैं या तो ग्रह मिलाप बोलते हैं। वह इस अनुसार होता है कि जिससे आपको एक ज्योतिषी अच्छे तरीके से गाइडेंस कर सकता है, मार्गदर्शन देता है कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ हो सकती हैं। यह कोई वर्डिक्ट नहीं होता है। कई बार हम जब किसी को प्रेडिक्शंस देते हैं तो कई बार फीडबैक के ईमेल्स भी आते हैं कि आपने जो टाइम फ्रेम बताई थी उसी टाइम फ्रेम में हमारा काम हो गया, या तो उसी टाइम फ्रेम में शादी हो गई, या तो आपने जैसे बताया था हूबहू उसी प्रकार का हुलिया मेरी पत्नी या मेरे पति का है। या तो फिर जिनको प्रोजेनी की समस्या है, संतान की समस्या है, ये सब कैसा होता है कि ये कोई जादू वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। परंतु जो आपके ग्रह में जैसे आपकी कुंडलियों में नक्षत्र अगर आप ठीक से पढ़ पाते हो, और आपकी खुद की पॉजिटिविटी, आपकी खुद की सकारात्मक ऊर्जा जो शरीर के आपके अंदर होती है वो ही काम करती। क्योंकि आप कई बार कुछ चीज़ें ना मिलने के कारण कई बार हम लोग मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ जाते हैं। ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि एक लिमिट के पार जब आप कोई भी चीज़ के पीछे भागते हो तो वह ओवरडोज हो जाता है। इसीलिए उसको हमें बहुत पॉजिटिवली और साइंटिफिक वे में लेना चाहिए कि हमारा भाग्य बनाना ये हमारे कर्मों पर अनुसार होता है, परंतु हम भाग्य लेकर ऑलरेडी आए हैं। हमें उसको तराशने का काम करना है हमारे कर्मों के अनुसार। ये इतना सिंपल है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप अपने कर्म नहीं करोगे आपको उसका फलित मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रेडिक्शंस देते हैं तो वो सही नहीं भी होते हैं, ज़रूरी नहीं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का जो प्रेडिक्शन है, या तो जो फल श्रुति करते हैं या तो फल कथन करते हैं, उसका ज़रूरी नहीं कि 100%, नहीं तो फिर सब ज्योतिषियों के मंदिर बन जाते थे, या तो सब लोग एकदम, मतलब ये टोटली जो गलत कई लोगों को ऐसा लगता है। इवन मुझे भी ईमेल्स में अगर किसी का ठीक नहीं हुआ तो इतना हार्शली कई लोग बोलते हैं, आपने तो ये टाइमलाइन बताई ही नहीं थी। अरे भाई, इतना अगर हम लोग बोलते भी है डे टू डे टाइम टू टाइम बता सकते हैं, लेकिन कई बार वो गलत भी हो सकता है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। कोई भी पूर्णतः से पूर्ण पुरुषोत्तम जिसको बोलते इस प्रकार से नहीं होता है। तो इसको एक गाइडलाइन टूल की तरह हमें इस्तेमाल करना है, और साइंटिफिक वे में हमें इस पर विश्वास रखना है। और जब तक ज्योतिष शास्त्र में अध्यात्म की जोड़ नहीं लगती है, यानी कि आपकी खुद की साधना, उपासना, आप कितने सात्विक रूप से रह रहे हो, आप कितने दूसरों के प्रति आपकी कितनी अच्छी भावना है, या तो आप खुद को तराशने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हो, उसका और उसकी जोड़ जब लग जाती है तब एक व्यक्ति अच्छा ज्योतिष बन के बाहर आ सकता है। तो
ये मुझे कई दिनों से मुझे इसके बारे में बात करनी थी, सो आई थॉट कि आज इसके बारे में बात करते हैं। धन्यवाद।